यूं तो भारत में और भारत के बाहर भी बहुत से शिव मंदिर हैं, परंतु इन सभी में सबसे अहम और महादेव को सर्वाधिक प्रिय हैं पंच केदार, क्योंकि पंच केदार में विद्यमान है महादेव के शरीर के अंग। यूं तो ये पांचों केदार ही सर्वश्रेष्ठ हैं और महादेव के हृदय के करीब हैं, परंतु इनमें से भी सबसे अहम और मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है तुंगनाथ केदार स्थान, जो केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जहां पर बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानने से पहले हम कुछ शब्दों में जानेंगे इन पंच केदारों से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में कि आखिर इन पंच केदारों में महादेव के कौन कौन से अंगों को पूजा जाता है। आखिर ये पंच केदार क्यों हैं इतने अहम। बात द्वापर युग की है, जब पांडवों ने युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं का वध किया, जिसके बाद वे कठोर पाप के भागी बन गए। इस पाप से मुक्ति हेतु श्री नारायण ने पांडवों को बताया कि इन पापों से मुक्ति केवल महादेव को प्रसन्न करके ही मिल सकती है, परंतु महादेव पांडवों द्वारा किए गए इस नरसंहार के कारण पांडवों से पहले ही बहुत अधिक क्रोधित थे। जहां भी पांडव महादेव को ढूंढते वे वहां से चले जाते। अंत में महादेव इस तुंगनाथ पर्वत पर जाकर छिप गए, जहां पर पहुंचना लगभग नामुमकिन था, परंतु पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए। और जैसे ही महादेव को पता चला कि पांडव उन्हीं की ओर आ रहे हैं, तो वे वहां से भी जाने लगे। परंतु इस बार भीम ने अपना भीम रूप धारण किया और हर मार्ग को बंद कर दिया, जिसके उपरांत महादेव ने बैल रूप धारण कर जमीन में अंतर्ध्यान होना शुरू कर दिया। महादेव को जाता देख भीम ने अपनी विशाल भुजाओं से बैल की पीठ पकड़ ली। ये बैल पीठ आज के केदारनाथ में पूजी जाती है। पांडवों के इस कठोर पराक्रम से प्रसन्न हो महादेव ने पांडवों को पाप मुक्ति का आशीर्वाद दिया और उसके बाद बैल रूपी महादेव का ऊपरी धड़ काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज पशुपतिनाथ मंदिर है, तथा शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेर में और जटाएं कल्पेर में प्रकट हुई। इसीलिए इन पांचों स्थानों को पंच केदार की संज्ञा दी गई। यही कारण है कि इन पंच केदारों में सबसे अहम है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ मंदिर, जहां शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर जमीनी स्तर से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो वहीं ये मंदिर समुद्र तल से 12000 फुट की ऊंचाई पर। इसके अतिरिक्त ये स्थान इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये वही स्थान है जहां माता पार्वती ने कठोर तप करके महादेव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त किया था। तुंगनाथ पर्वत ने हर सदी में एक अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि इसका संबंध पांडव, माता सती और महादेव के अतिरिक्त नारायण रूपी श्री राम से भी है। सतयुग में रावण का वध करने के बाद श्री राम स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित और परम शिव भक्त था। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए यहीं पर श्री राम ने शिव की स्तुति की और इस पर्वत पर ही चंद्रशिला मंदिर की स्थापना की, जिसके अंदर रावण शिला मौजूद है। इसके उपरांत ही भोलेनाथ ने श्री राम को मुक्ति दी। इसीलिए अगर आप कभी भी केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा पर जाएं, तो तुंगनाथ मंदिर भी जरूर जाएं, क्योंकि ये स्थान बद्रीनाथ और केदारनाथ के बिल्कुल बीच में स्थित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।